get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय आईबीसी इंस्टीट्यूट। आज के लिए हमारा टॉपिक होगा ट्रेन्स, और ट्रेन्स का ये सेकंड पार्ट चल रहा है। तो अगर आपने ट्रेन्स का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो गुजारिश है सबसे पहले आप ट्रेन का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम आज के एग्जाम्पल्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और आज के एग्जाम्पल्स रिलेट रख रहे हैं रिलेटिव स्पीड से। तो आज के सभी एग्जाम्पल डेडिकेटेड रहेंगे रिलेटिव स्पीड वाले कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाली कंसेप्ट क्या कहती है? रिलेटिव स्पीड वाली कंसेप्ट ये कहती है व्हेन द व्हीकल्स आर इन सेम डायरेक्शन। जैसे कि दो ट्रेन है, एक x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी y किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो अगर ये दोनों भी ट्रेन सेम डायरेक्शंस में होती है तो यहाँ पे उनके स्पीड्स की करनी पड़ती है माइनस, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड, डिपेंड जो भी दिया गया है। अगर यहाँ पे जो व्हीकल यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब ट्रेन्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही है, हो सकता है कि वो एक दूसरे की तरफ आ रही हो, तो यहाँ पे ऑन पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस वाले सभी एग्जांपल्स के लिए रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, मतलब उनके स्पीड्स की करनी पड़ती है एडिशन। वो मीटर पर सेकेंड्स में हो सकता है या फिर किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि रिलेटिव स्पीड के ऊपर मेन कंसेप्ट है, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन के हम अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे देखने वाले हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेन 100 meters long meets a man coming from opposite direction at 5 kilometer per hour and passes him in 20 seconds. At what rate इज ट्रेन इज गोइंग? तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको ढूंढना है। रेट मतलब वो बात कर रहे हैं ट्रेन के स्पीड की। यहाँ पे दो ट्रेन होना चाहिए, ये कोई कंपलसरी तो था नहीं। यहाँ पे ट्रेन के साथ कोई आदमी भी हो सकता है, वो एक तो स्टैंडिंग पोजीशन पे हो सकता है या फिर वो रनिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आदमी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ता हुआ आ रहा है ट्रेन के सामने। हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहा हो, ठीक है, ये मजाक का पार्ट था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन से आदमी आ रहा है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो हमें क्या जानना है, यहाँ पे ट्रेन के साथ जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपसे ये सब कुछ करवाया है कि अगर ट्रेन के साथ जो सामने ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको खुद की लेंथ नहीं होती, जैसे कि आदमी है, इसकी खुद की लेंथ नहीं होती, इसकी हाइट होती है। तो ट्रेन के साथ ऐसा ऑब्जेक्ट दिया गया हो जिसकी खुद की लेंथ नहीं होती, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मुझे डिस्टेंस तो पता चल गया है एग्जाम्पल में, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रेन दे के रखा है, तो वही मेरे लिए डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा? 100 मीटर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो ये भी है कि वो 20 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे? 20 सेकेंड्स। ये रिलेटिव टाइम भी कह सकते हो। रिलेटिव टाइम क्यों? क्योंकि दोनों को मिलके ये टाइम लग रहा है, क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी रनिंग कंडीशन में है। यहाँ पे रिलेटिव टाइमिंग पता है, रिलेटिव स्पीड के बारे में पता कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द मैन। स्पीड ऑफ द ट्रेन तो नहीं पता, एक्चुअली वही तो ढूंढना है आपको, और स्पीड ऑफ द मैन दे के रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बट बाकी डेटा जो है वो मीटर पर सेकेंड के ही कंसेप्ट वाला डेटा यूज़ किया गया है। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम डायरेक्टली फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे स्पीड था x प्लस 5, डिस्टेंस था 100 और टाइम था 20। बट ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये जो है वो किलोमीटर पर आवर का डेटा है, और यहाँ पे जो डेटा है वो मीटर पर सेकेंड का डेटा है। बट मैं ये जानता हूँ कि मीटर पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर में। ये करने के लिए मुझे जो भी मीटर पर सेकेंड का डेटा अवेलेबल है उसको इंटू 18 डिवाइड बाई 5 करना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए
21 ज़ा 25 ज़ा 5 विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे, 18 मिल गया है। तो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5, मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर 13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। ओके, होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। मैं वापस इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। वैसे जितना मैंने लिख के दिया उतना बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं, बस आपको क्या करना था मैं वापस एक बार चलो रिवाइज कर देता हूँ। आपका 2 स्टेप में आंसर आने वाला है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको रिलेटिव स्पीड है ये पता होना चाहिए। तो रिलेटिव स्पीड के लिए ट्रेन का स्पीड पता नहीं था, मैन का स्पीड पता है, बट ये जो डेटा है वो किलोमीटर पर आवर का है। डिस्टेंस पता है, अपॉन टाइम पता है। इसको 18 डिवाइड बाय 5 कर दो, 20। देन उसके बाद 5 विल गेट कैंसल। तो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13 किलोमीटर पर आवर। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इतना बड़ा जो लिख के दिया था आपके कन्वीनियंट के लिए लिख के दिया था, बट याद रखिए एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही स्टेप का है। तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, इतने बड़े सॉल्यूशंस है नहीं। जो भी मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूँ वो विथ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। थोड़े बड़े लग सकते हैं बट वो बड़े हैं नहीं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट छोटे ही है, बस मैं लिख के दे रहा हूँ सब कुछ कंटेंट को, इसीलिए थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, अ ट्रेन 135 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 49 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड पता है, ट्रेन की लेंथ पता है, ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है ये देखना ज़रूरी है। ट्रेन के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मैन, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन जो होगा 135 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस मुझे पता चल चुका है। रिलेटिव स्पीड के बारे में मुझे रिलेटिव स्पीड दोनों का भी पता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का भी स्पीड दे के रखा है, मैन का भी दे के रखा है। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने मेंशन करके रखा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब उनके स्पीड्स की क्या होगी, एडिशन। तो उनके स्पीड्स की अगर एडिशन होगी तो यहाँ पे इन दोनों के स्पीड की एडिशन क्या होने वाली है, 49 प्लस 5 इज इक्वल्स टू आपका आंसर होगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डेटा के ऊपर खास ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसमें डिस्टेंस मीटर में एंड स्पीड किलोमीटर पर आवर में मिला है। ऐसा अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है वो, तो अप्रोप्रिएट बनाना पड़ेगा उसे। मुझे क्या ढूंढना है, इन व्हाट टाइम, तो टाइम ढूंढना है। और टाइम का अगर आप देख रहे हो तो सभी ऑप्शंस क्या है, सेकेंड्स में। तो मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो करके आंसर मुझे सेकेंड्स में मिल जाए। तो यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हुआ आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जो था किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं इंटू 5/18 कर दूँ, किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5/18 करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं जो डेटा गिवन है उस डेटा को अगर 5/18, तो ये डिवाइड का 18 वैसे भी साइड चेंज करके ऊपर ही जाने वाला है, तो मैं अभी लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको 5/18 कर दूँ तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड। मतलब देखिए ये डेटा जो था मेरा ये मीटर में था, और ये जो मैंने अभी कन्वर्ट किया है वो भी क्या है, मीटर पर सेकेंड में। तो डेटा अप्रोप्रिएट मिल चुका है, बस इसको कैलकुलेट करना बाकी है। तो 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 3 5 ज़ा 15 एंड 5 9 ज़ा 45। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको, 9 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपको 9 सेकेंड्स, मतलब नन ऑफ दिस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, अ ट्रेन 550 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन वॉकिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन इज गोइंग। तो अभी जो एग्जाम्पल है वो सेम डायरेक्शन वाला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मुझे रिलेटिव स्पीड में ढूंढ सकता हूँ। कैसे ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द मैन भी पता है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सेम डायरेक्शन के लिए उनके स्पीड की करनी पड़ती है माइनस, तब उसे कह सकते हैं हम रिलेटिव स्पीड, जो मुझे मिलेगा 45 किलोमीटर पर
आवर। तो इस तरह से मुझे रिलेटिव स्पीड तो मिल गया, रिलेटिव स्पीड के साथ डिस्टेंस पता चल चुका है ऑलरेडी। क्यों इसको मैं डिस्टेंस कहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मैन है या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको खुद की लेंथ नहीं होती, लेंथ ओके, तो जो लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है, तो लंबा नहीं कह सकते, चौड़ा कह सकते, कि जो चौड़ा नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो उसको लेंथ अगर नहीं है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो मेरे पास यहाँ पे डेटा के हिसाब से रिलेटिव स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस था मेरा 550 एंड टाइम जो था वो 45 इंटू क्या करना पड़ेगा 5/18। ये बता चुका हूँ कि 18 क्यों ऊपर जा रहा है, ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। देन उसके बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 0, देन 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 44 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बड़ा नहीं है, ये एग्जाम्पल ये और ये दूसरा स्टेप, एक्चुअली दूसरे स्टेप में तो आंसर है, इसे काउंट नहीं करना चाहिए। तो द आंसर इज इन ओनली सिंगल स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, अ ट्रेन 120 मीटर्स लॉन्ग रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अ मैन इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है कि वो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड आता है, और रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों के स्पीड्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के स्पीड मुझे पता है, एक का स्पीड 60 है, दूसरे का 6 किलोमीटर पर आवर है, और वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उनके स्पीड की करनी पड़ेगी माइनस। तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा वो 54 किलोमीटर पर आवर। स्पीड पता है, डिस्टेंस है, क्यों डिस्टेंस को 120 कहूँगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेन के साथ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको खुद की लेंथ नहीं है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्पीड है, डिस्टेंस है, तो क्या ढूंढ सकते हैं वापस एक बार, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इनटू क्या करना पड़ेगा 5 और ऊपर लिखना पड़ेगा 18। तो 18 1 ज़ा 3 ज़ा 40 ज़ा 8 ज़ा, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 8 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू होगा 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल एक्चुअली सिंगल स्टेप का ही है, ये स्टेप मतलब आपका आंसर है, ये डेटा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, और आंसर की जो स्टेप है वो काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, अ ट्रेन 270 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ मैन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो डेटा है वो अपोजिट डायरेक्शंस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों की स्पीड की एडिशन होगी, तो यहाँ पे आएगा 27, और ये जो डेटा है वो किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू 27 किलोमीटर पर आवर एज वेल एज डिस्टेंस है 270। तो यहाँ पे मैं ढूंढ सकता हूँ टाइम, और बस फॉर्मूला यूज़ करने की देरी है, और फॉर्मूला रहा 5/18। सबसे पहले कन्वर्ट करो, 27 10 ज़ा 5 2 ज़ा 36 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए सेम वैरायटी की कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो करके आपके कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे कंसेप्ट को अच्छे से बिठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स, आपका जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली आपने ही करना चाहिए। और ये वैसे भी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जो खेल होता है वो देख के नहीं चलता, वो खेलना पड़ता है, तब एक्सपर्ट हो पाओगे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद भी ट्राई किया करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ट्रेन 150 मीटर्स लॉन्ग crosses a man walking at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैन का स्पीड दिया गया है और वो 6 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है, जो ट्रेन है वो 6 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं पता, तो यहाँ पे मैंने कहा था रिलेटिव स्पीड में स्पीड ऑफ द ट्रेन की एंड स्पीड ऑफ द मैन की ज़रूरत होगी।
तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू, मैं x मान चुका हूँ, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 150 मीटर्स। ये डिस्टेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सामने ऑब्जेक्ट मैन है। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम भी पता है, तो यहाँ पे 6 सेकेंड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, एंड यहाँ से जो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड मिलेगा वो मिलेगा मीटर पर सेकेंड में। तो बस किसी एक को कन्वर्ट कर लो। अभी आंसर के ऊपर डिपेंड होता है कि हमें किस में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे मुझे किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए, तो डेटा को मैं किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये रहा डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो आंसर मिलने वाला है ये जो है वो मीटर पर सेकेंड में मिलेगा। तो मीटर पर सेकेंड का आंसर अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 करना पड़ता है। तो 6 3 ज़ा 30 ज़ा, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 90 माइनस 6, ठीक है। तो 90 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 84 किलोमीटर पर आवर। ये मिलेगा आपको आपका आंसर, ठीक है। देखो अलग अलग डेटा के साथ हम डील कर रहे हैं, सभी एग्जांपल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो सभी एग्जांपल्स इवन आपने देख भी लिए तो भी बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा वीडियो देखिए, कुछ भी मिस होने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 ट्रेन्स। यहाँ पे देखिए अभी एग्जाम्पल का पैटर्न चेंज हो गया। यहाँ पे अभी ट्रेन 2 है, ठीक है। तो 2 ट्रेन्स 90 मीटर्स लॉन्ग एंड 120 मीटर्स लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे ट्रेन के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल का एक ओवरव्यू लेने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ट्रेन के साथ दूसरी ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ट्रेन की भी लेंथ है, दूसरे ट्रेन की भी लेंथ है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द बोथ द ट्रेन्स। तो यहाँ पे 120 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 210 मीटर। ये रहेगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेम डायरेक्शन में हो अपोजिट डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस तो दोनों की भी लेंथ की एडिशन होगी। तो डिस्टेंस तो पता चल चुका है। यहाँ पे एक ट्रेन का स्पीड 48 है, दूसरे का 60 बोल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो रिलेटिव स्पीड के लिए देखना ज़रूरी होता है कि वो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट। अगर वो अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो उनके स्पीड की करनी पड़ती है एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन करने के बाद आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो ढूंढना क्या रह गया आपके लिए, टाइम। बट वो चाहिए सेकेंड्स में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना मिला था मुझे, 210 अपॉन स्पीड जो था वो 108 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको 5/18 डिवाइड का 18 ऊपर जाएगा, 5/18 करके मीटर पर सेकेंड में। अभी डेटा अप्रोप्रिएट है, इसको बस मुझे क्या करना है, ऑपरेट करना है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पे और डिवाइड हो जाएगा, ये किससे कर सकते हैं, 3 से। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18 18 1 ज़ा 2 ज़ा 7 ज़ा। तो टाइम इज इक्वल्स टू मिल गया मुझे 7 सेकेंड्स। देखिए कितना आसान सा एग्जाम्पल था आपके लिए। तो इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप एंड ये तो आपका आंसर है, तो इसको स्टेप काउंट नहीं करेंगे। तो ओनली सिंगल स्टेप में आपको आंसर आ रहा है। ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ करके, क्योंकि फिर बाद में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं दिखाऊँ 4-5 एग्जाम्पल्स में तो आपके दिमाग में एक बार वो फीड बैठ गया तो कोई निकाल नहीं सकता उसको दिमाग से बाहर। बस जो कुछ बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट याद रखनी है। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर्स टेक्स 10 सेकेंड्स टू पास ओवर अनदर ट्रेन 100 मीटर्स। देखो दो ट्रेन है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 150 प्लस 100 आएगा, मतलब बनेगा 250 मीटर्स। एंड यहाँ पे कहा गया है
अपोजिट डायरेक्शन वाली कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम। याद रखिए, इफ़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे ट्रेन का स्पीड ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड के लिए मेरे पास दो नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेन का स्पीड दे के रखा है, और ये पता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों के स्पीड की क्या करनी पड़ती है, एडिशन, और एडिशन करके आंसर है जो भी ऑप्शन मुझे मिलेगा वो किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, स्पीड है, और टाइम भी बता के रखा है कि टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, तो वो 10 सेकेंड में ही क्रॉस कर लेती है। तो बस मुझे करना क्या है, मुझे स्पीड ढूंढना है, तो स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस रहा, मैं काम करता हूँ स्पीड की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देता हूँ, 30 + x, ये रहा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट ये कभी मत भूलिए कि ये किलोमीटर पर आवर में, और यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम करने के बाद स्पीड ही मिलेगा, बट ये मीटर पर सेकेंड में रहेगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाए। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वहाँ पे नंबर अवेलेबल है उसको इंटू 18/5 करना होता है। तो यहाँ पे 0 0 विल गेट कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, बिल्कुल भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। जैसे मैंने कहा कि ये भी सिंगल स्टेप वाला ही आंसर है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी और यही आपकी आखिरी स्टेप होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अ ट्रेन 300 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स विल इट टेक टू क्रॉस 200 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एज वेल एज लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन दोनों भी दे के रखे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 500 मीटर। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस के लिए उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हो तो रिलेटिव स्पीड में देखना पड़ता है कि वो सेम डायरेक्शन में थे कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट ट्रेन का भी स्पीड पता है, सेकेंड ट्रेन का भी स्पीड पता है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे उनके स्पीड की करनी पड़ेगी एडिशन। ये रिलेटिव स्पीड भी मिल गया, तो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, और ढूंढना क्या है, टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 5/18 करके मुझे क्या मिल जाएगा, वो मीटर पर सेकेंड में। तो जो डेटा है वो अप्रोप्रिएट में बना लेता हूँ मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे 0 0 विल गेट कैंसिल, 5 10 ज़ा, देन 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा, 3 6 ज़ा, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो टाइम इज इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स। ये मिल गया आपको आंसर, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, टू ट्रेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक का स्पीड पता है, दूसरे का भी पता है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर स्पीड्स। तो यहाँ पे आएगा 20 किलोमीटर पर आवर बिकॉज दे ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोअर ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैन वाली कंडीशन, आप कहोगे सर ये तो मैन वाली कंडीशन है, बट देखिए जो मैन है वो कहाँ पे बैठा है, ट्रेन के अंदर बैठा है। तो यहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड होगा वही क्या होगा, मैन का भी स्पीड होगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मैन वाली कंडीशन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओनली लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, क्योंकि जिस ट्रेन में वो बैठा है उस ट्रेन की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द मैन इन द स्लोअर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, मैन को क्रॉस कर रही है, ना कि उस ट्रेन को जिसमें वो बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन की लेंथ तो नहीं पता मुझे, तो डिस्टेंस को चलो कुछ मान लेते हैं x, और यहाँ पे कितने टाइम में वो कर रही है क्रॉस, तो ये भी पता चल चुका है, पासेस इन 18 सेकेंड्स ये कहा गया है। तो यहाँ पे स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, बट यहाँ पे बात यह है कि मुझे आंसर चाहिए मीटर्स में, जो किलोमीटर पर आवर का डेटा है उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इंटू 5/18 करना पड़ेगा, और ये हो गया टाइम। तो ये था आपका स्पीड, ये है आपका टाइम, और इनको कैंसिल करने के बाद डिस्टेंस इज इक्वल्स टू
100 मीटर्स। ये मिल गया मुझे आंसर, तो ये आंसर हुआ ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। होपफुली क्लियर हो रहा है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। टू ट्रेन्स 127 meters and 113 meters in length respectively are running in opposite direction, one at the rate of 46 km per hour and another one at 26 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, दो ट्रेन्स है, तो दोनों स्पीड की क्या होगी, एडिशन। तो यहाँ पे आ गया आंसर आपका 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड भी पता है, एज वेल एज मुझे ये भी पता है कि दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, तो मुझे करना पड़ेगा 127 + 113, तो 7 3 10, ये बन जाएगा 4, ये आएगा 240 मीटर। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, बात चल रही है टाइम की। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इंटू 5/18। ये आपको अभी पता चल चुका होगा। 18 4 जा 60 जा 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 12 सेकेंड्स। तो नन ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे जब ऑप्शन नहीं दिखाई देता आपको जो आपका आंसर है, आपको डर लगता है, आप नन ऑफ दिस को क्यों निग्लेक्ट करते हो, ये मुझे कहना है। नन ऑफ दिस तो उसीलिए होता है जो करके जो ऑप्शन में नहीं है वो आपका नन ऑफ दिस है। तो नन ऑफ दिस को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डरने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, टू ट्रेन्स 110 meters and 90 meters long are running on parallel lines in the same direction with the speed of 25 km per hour and 40 km per hour. In what time will they pass each other? तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं गिवन डेटा नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर ही कैसे बनाना है सिंगल स्टेप में वो बता देता हूँ। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना होगा 200, बट याद रखिए मीटर में डेटा रहेगा। ये 25 एंड 40 हो गया स्पीड, और सेम डायरेक्शन है तो उनके स्पीड की हो जाएगी एडिशन। तो यहाँ पे आएगा 15 और 15 इंटू 5/18। ओके, तो ये देखिए हो गया आंसर। 5 4 जा 20 एंड 0, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 8 जा 40। टाइम इज इक्वल्स टू 48 सेकेंड्स। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है और आपका ऑप्शन फिर आंसर जो है ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा है, तब टेंशन लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, बाकी कंडीशंस में टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आंसर है आपका 48 सेकेंड्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने। अ ट्रेन ओवरटेक टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विच, देखिए बहुत अच्छा वैरायटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं वापस पढ़ता हूँ। टू ट्रेन्स अ ट्रेन, इफ अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन, एक ही ट्रेन है, दो आदमियों को वो ओवरटेक कर रही है। एक जो आदमी था, मतलब मैन वन था, उस जो उसका स्पीड है, तो मैन वन का स्पीड क्या बता के रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर, और मैन टू के कंडीशन में उसका स्पीड बता के रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। और जो एक ट्रेन है उसका स्पीड तो वही कांस्टेंट रहेगा। वो फर्स्ट वाले आदमी को यहाँ पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन, सॉरी रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, और ये आंसर होगा किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पे माइनस क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक कहा गया है। ओवरटेक मतलब सेम डायरेक्शन से आने वाला बंदा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन ऐसा कुछ मेंशन नहीं भी होता, सिर्फ ओवरटेक वर्ड भी होता, तो भी आपको समझना है कि ओवरटेकिंग पीछे से आगे की जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस, सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन। ये भी डेटा जो रहेगा वो किलोमीटर पर आवर का ही है। तो यहाँ पे स्पीड पता है, अभी रिलेटिव स्पीड मैंने एडजस्टमेंट करके कुछ कर लिए है। यहाँ पे टाइम के बारे में पता है, टाइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट आदमी को 9 सेकेंड्स लगते हैं क्रॉस करने को, एंड दूसरे वाले आदमी को कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड्स लग रहे हैं क्रॉस करने के लिए। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ढूंढना है। अभी एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे मुझे दो कंडीशन दिए गए और तीसरी कंडीशन तो ट्रेन की है। यहाँ पे ट्रेन क्रॉस कर रही है पहले आदमी को भी, दूसरे आदमी को भी। यहाँ पे मुझे इक्वल टू किधर ना किधर से तो लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इक्वल टू फैक्टर क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि जो ट्रेन पहले आदमी को
क्रॉस कर रही है वही ट्रेन दूसरे आदमी को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये वाली कंसेप्ट लेके चलेंगे। कोई भी एग्जांपल बिना इक्वल टू के नहीं चलता। अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ये देखिए कि इक्वल टू कैसे आप ला सकते हो एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में इक्वल टू कैसे लाया मैंने, मुझे ये पता चल चुका था कि वही ट्रेन है जो दोनों को ओवरटेक कर रही है। तो यहाँ पे मैन वाले कंडीशन के लिए लेंथ ऑफ द ट्रेन यही डिस्टेंस होता है, और दोनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड क्या है यह है स्पीड, और इनटू क्या है, टाइम, इज इक्वल्स टू स्पीड। यहाँ के लिए स्पीड क्या है, यह है इनटू टाइम। तो यहाँ पे बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस 9 टू ज़ा 18 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9x को वहाँ पे लेके जाएंगे तो बचेगा सिर्फ x इज इक्वल्स टू 40 को यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे अगर 40 माइनस साइड चेंज करके प्लस बनेगा तो 40 माइनस 18 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 22। तो यहाँ पे 22 आएगा, और यही आपका x का वैल्यू रहेगा स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे x मतलब क्या था, याद रखिए, x मतलब था स्पीड ऑफ द ट्रेन। मुझे अभी तक लेंथ ऑफ द ट्रेन ढूंढनी है जो नहीं मिली है। तो ये x मतलब क्या ढूंढा है मैंने, दोनों कंडीशन के लिए ट्रेन का स्पीड तो सेम ही रहेगा। तो x मतलब मैंने स्पीड ऑफ द ट्रेन ढूंढा है। बट एक गलती हो गई मेरे से, मैं थोड़ा अपोलोजाइज करूँगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए कुछ गलती ऐसी हुई, ध्यान नहीं रहा मेरा, भटक गया था। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई कि जो डेटा है वो किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, सेकेंड्स का है, ठीक है। एक्चुअली उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं कंसेप्चुअली रॉन्ग नहीं होना चाहता, इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो किलोमीटर पर आवर का डेटा है जो है x माइनस 2, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको 5/18 इस तरह से करना पड़ेगा, और इनटू क्या आएगा, 9। ये 5/18 नहीं करा था मैंने। और मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि देखिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी कहा है मैंने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एग्जाम्पल को, बट मैं कंसेप्चुअली गलत नहीं होना चाहता, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 5/18 और 5/18 बोथ साइड है तो वो कैंसिल ही हो जाएंगे, वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैं कह रहा था। बट वापस वही, कंसेप्चुअली गलत नहीं होना है। तो ये करने के बाद x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 22, और आंसर रहेगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। क्योंकि जो मेरा डेटा था, एक्चुअली सॉरी, हाँ, वो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, x का वैल्यू रहेगा किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। देन यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना था, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे डिस्टेंस ढूंढना है। एक्चुअली डिस्टेंस मतलब ही क्या है मेरे लिए, लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ये जो डिस्टेंस है ये इस वाले एग्जाम्पल के लिए, या फिर ये जो डिस्टेंस है इस वाले एग्जाम्पल के लिए, दोनों में से किसी एक जगह पे ये वैल्यू डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये वाले एग्जाम्पल में, ये वाले पैटर्न में, सॉरी ये वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा मेरा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू अभी क्या आएगा, 20। ओके, तो रिलेटिव स्पीड मिल गया 20, ये किलोमीटर पर आवर में, ये भूलने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ गया 20, एंड टाइम इज इक्वल्स टू, तो ऑलरेडी दे के रखा था, तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्पीड है, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है मेरा, 20 है, बस 20 को कन्वर्ट करना बाकी है, किस में, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 करके वो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 20 इंटू 5/18 इंटू क्या करेंगे, बस टाइम, तो मिल जाएगा मुझे डिस्टेंस। ये सेम आप ये वाले पार्ट में भी डाल सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 18, 2 10 ज़ा, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 150 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि 50 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम। हो सकता है ऑप्शन में कुछ गलतियाँ हुई हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन इतने दूर नहीं हो सकते, यहाँ पे 50 नहीं हो सकता। एक तो 500 वगैरह 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 कुछ तो हुआ है, बट मेरी तरफ से तो कुछ गलती नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फिर आंसर होगा मेरा नन ऑफ दिस। ऐसे भी ऑप्शन हो तो भी नन ऑफ दिस अपने लिए होता है, तो डरने वाली तो कोई बात है नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ दिस, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स, ठीक है।
तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत आ भी जाती है वीडियो सेशंस में जो मैं अभी करवा रहा हूँ, आप थोड़ा रिवाइंड करके वापस एक बार देख सकते हो। और ये आज के लिए आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। टू ट्रेन्स, वन ट्रैवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर वन एट 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों के भी स्पीड दे के रखे। ओके, तो रिलेटिव स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी, पर वो देखने से पहले ये देख लेता हूँ कि यहाँ पे वो सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन, टूवर्ड्स ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो क्या करना पड़ता है, दोनों स्पीड की एडिशन। तो ये आएगा 95 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे एक डेटा तो मिल चुका है रिलेटिव स्पीड वाला, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड मिल चुका है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लिव्स 2 स्टेशंस 285 किलोमीटर, ओके 285 किलोमीटर्स, दो अलग अलग स्टेशन जिसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 285 का इतना डिस्टेंस है, और वो 6 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हेन विल दे मीट, यहाँ पे क्रॉसिंग की बात नहीं चल रही है। देखो ये थोड़ा हटके एग्जांपल आ गया, यहाँ पे क्रॉसिंग की बात नहीं चल रही। तो जब क्रॉसिंग की बात होती है, देखो लास्ट तक जो देख रहे हैं उनको फायदा हो रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट देखो, यहाँ पे अगर क्रॉसिंग की बात हो रही है, क्रॉसिंग मतलब वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तब लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन, ये आपका डिस्टेंस होता है। बट अगर सिर्फ मीट की बात हो रही है, मतलब जब एक दूसरे को वो मिलेंगे कब, मिलने के लिए क्रॉस करना थोड़ी जरूरी है। मतलब ट्रेन का फर्स्ट एंड और दूसरे ट्रेन का भी फर्स्ट एंड, मतलब इंजन एक दूसरे के सामने सामने आ जाए तो वो हो गया मीटिंग। उसके लिए क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्वेश्चन मीटिंग के बारे में, ना कि क्रॉसिंग के बारे में। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ द टू स्टेशंस 285 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। रिलेटिव स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम ढूंढना है। टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड था 95 और डेटा भी एकदम अप्रोप्रिएट है, तो इसको डायरेक्टली हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं। 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, तो 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 5 7 ज़ा 3 ज़ा, तो टाइम इज इक्वल्स टू मिल गया मुझे। हाँ, तो ये देखिए 3। तो यहाँ पे ये आंसर में नहीं होगा। ये देख के भी कुछ लोग डर जाएंगे कि यार ये टाइम तो 3 आवर आ गया पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। पूछा क्या गया है, एट व्हाट टाइम पूछा गया है, मतलब घड़ी के हिसाब से टाइम पूछ देना है आपको। तो यहाँ पे 6 बजे उन्होंने स्टार्ट किया था और आफ्टर 3 आवर दे विल मीट ईच अदर, मतलब वो कब मिलेंगे एक दूसरे को, 9 बजे, और ये होगा 9 AM एंड इट इज़ योर फाइनल आंसर। देखिए सभी कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है, इसमें वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं। आपको किसी एग्जाम्पल से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोचिंग अच्छी है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कोई भी जॉब लेने से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए कहना चाहूँगा कि सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन, जो करके आपको जो भी अपडेटेड वीडियो वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।